फाइनली मुझे राजन सर के साथ काम करने को मिला। कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, उस कैरेक्टर को लेके आता है तो देयर इज एन अनसेट प्रेशर कि 16 साल का शो है यार, कि मतलब कि अब तक कुछ नहीं है यहाँ पे, कि मतलब कि दे हैव एयर्स अबाउट देमसेल्फ, या फिर क्योंकि इंसान थोड़ा नर्वस रहता है। हाउ आर यू सिद्धार्थ, कैसे हो आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू। भाई सबसे पहले तो ये बताओ, जब से आर के बनकर शो के अंदर आए हो, एक शो के अंदर एक नया फ्लेवर लेकर आ गए हो आप, हाँ ऑफ कोर्स। और क्या फीडबैक अभी तक दर्शकों का आपको मिल रहा है? फीडबैक तो बहुत धांसू मिल रहा है। रीज़न मीन क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लेवर से भरा कैरेक्टर है ना ये, कि हंसी मजाक चलता रहता है, और एक पेसीनेस है इस कैरेक्टर के अंदर, सबको खुश रखना चाहता है, जोक्स मारता रहता है, और आई थिंक दादी सा को बुढ़िया बुला लेता है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो नॉर्मली कैरेक्टर्स करते नहीं है इस शो में। तो आउट ऑफ द बॉक्स कैरेक्टर लेकर आया, तो एक नया फ्लेवर ऑडियंस को भी देखने को मिल रहा है कि अरे भाई, तो ये सारे मतलब एक तरह से जेल तोड़ रहा है सबकी। हाँ, और नया एक नई फील्ड में एंट्री कर रहा है वो शो को लेके। जब सिद्धार्थ के पास में इस कैरेक्टर की जब अप्रोच आई थी, जब उन्होंने आपको अप्रोच किया था इस कैरेक्टर को लेके, क्या बताया था, क्या बोला गया था आपको? मैं और राजन जी बहुत टाइम से साथ में काम करना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं हो पाता है। लेकिन जब फाइनली मतलब कि आर के लिए हुआ, तो लाइक आई वॉज़ वेरी हैप्पी, बिकॉज फाइनली मुझे राजन सर के साथ काम करने को मिला, DKP के साथ काम करने को मिला, जिसके बारे में मैंने सुना बहुत था लेकिन काम ही नहीं हो रहा था। फिर जब आर का कैरेक्टर मुझे बताया गया हर चीज़ उसके बारे में, तो मैं यार ये तो मतलब एक तरह से मैं ही हूँ। रीज़न भी कि मुझे भी मतलब कि हंसी मजाक करना अच्छा लगता है, और ऊपर से इम्प्रॉम्प्टनेस जो होती है उस कैरेक्टर की, और एकदम शेर दिल टाइप का है कि करता पहले सोचता बाद में है ये चीज़। पर साथ ही साथ उस कैरेक्टर में एक डेप्थ भी है, जैसे कि इट्स नॉट दैट कि मतलब कि एकदम शैलो कैरेक्टर बना दिया कि नहीं नहीं सिर्फ हंसी मजाक करेगा हर एक सिचुएशन में। इसके एक अलग साइड भी है जो लोगों को पता नहीं है, और वो डेप्थ क्या है और उसको दोनों को बैलेंस कैसे करता है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, टू बी ऑनेस्ट। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो करने में। मतलब फर्स्ट डे से ही मतलब कि जैसे बाइक के साथ रिलेशनशिप इसका कैसा है, लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ये सब चीज़ें मिला मिला के एकदम लाइक आई थिंक आर के इज़ लाइक अ फुल रणवीर सिंह कैरेक्टर होता है ना, जैसे एकदम फुल मसाला धांसू कैरेक्टर वैसा है ये। ओके, जिस तरह से आपने बताया कि आप हमेशा से राजन सर के साथ में काम करना चाहते थे, डीकेपी के साथ में काम करना चाहते थे, राजन जी का जो एक एक ऑरा जो है, एक उनकी बात कहें तो मतलब वो हमेशा अपने उसूलों के लिए जाने जाते हैं, अपने रूल्स के लिए, अपने प्रोटोकॉल्स के लिए, कि मतलब यार वो कहते हैं कि शो से बढ़कर कोई भी नहीं है। सो कहीं ना कहीं जब आप एक ऐसे प्रोड्यूसर के साथ में काम करते हैं, तो वो कितना प्रेशर होता है बतौर एक्टर, वो क्या प्रेशर आप फील करते हैं कि यार के शो पे काम करना है, बहुत सिंसियर होकर काम करना है, वरना ये प्रोड्यूसर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है? नहीं नहीं, व्हाट आई फील इट्स नॉट जस्ट अबाउट राजन सर, बट आप जो भी काम करते हो चाहे छोटा हो बड़ा हो, यू हैव टू गिव यू 110% टू इट। इट्स नॉट जस्ट कि मतलब कि अरे क्योंकि मैं DKP के साथ काम कर रहा हूँ, या मैं बालाजी के साथ काम कर रहा हूँ, या इस शो के साथ कर रहा हूँ तो इसमें दूंगा उसमें नहीं दूंगा, बिकॉज फिर तो वो मेरी आर्ट के साथ मैंने नाइंसाफ़ी की ना। तो इसलिए मतलब कि आई फील अब राजन सर के साथ ऑफकोर्स उनके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और ऐसा कुछ मतलब कि वो रूल नहीं है कि ओ माय गॉड आप सांस नहीं ले सकते यहाँ पे, या यहाँ पे ये नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी जेन्युइन रूल, मतलब कि हाँ ठीक है, और उसको फॉलो करने में कोई इशू नहीं है लाइफ में। ओके, हाँ, कैसा इंटरेक्शन था आपका राजन जी के साथ में? पहली मुलाकात कैसी थी आपकी? राजन सर के साथ मेरा 2 बार इंटरेक्शन हो चुका है, हम लोग ऑफिस में मिले हैं, एंड ही इज़ अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कि अब देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि लाइक जिनका वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शो चल रहा है यार ITV में, तो आई फेल्ट कि मे बी ही माइट बी अ लिटिल स्नॉबिश या ऐसे, बट नहीं, ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन यार, एंड लाइक बहुत ही हम्बली बात करते हैं, बहुत लाइक दे मेक यू फील लाइक अ फैमिली। आई थिंक ये पूरा प्रोडक्शन हाउस में ही ऐसा है कि मतलब कि लाइक दे गिव यू दैट वार्मथ, एंड ऐसा होता है कि मतलब कि बिकॉज आई फील दे अंडरस्टैंड कि हाँ, अगर पहली बार कोई इंटरव्यू में आ रहा है तो इट माइट बी लाइक कि थोड़ा सा नर्वस हो, ये हो, ऐसा हो, बट ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। ही वॉज वेरी कंफर्टेबल, वेरी अंडरस्टैंडिंग, एंड लाइक इट जस्ट फेल लाइक होम। मतलब वहाँ पे भी उनसे बात करके ऐसा लग नहीं रहा था कि ओ माय गॉड मैं इतने बड़े प्रोड्यूसर से बात कर रहा हूँ। इट वाज मोर लाइक कि हाँ यार, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, एंड वी आर जस्ट हैविंग अ चैट। क्या बोला था उन्होंने पहली बार जब कोई आपका उन्होंने ऑडिशन देखा हो या कोई उन्होंने काम देखा हो? सुनने में आया था कि लाइक उन्हें थोड़ा सा काम पसंद था मेरा, तो इसलिए आई सेड कि लाइक हम दोनों काम करना चाह रहे थे साथ में, बिकॉज मुझे वो पसंद है, उनको मेरा काम पसंद था, पर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। तो व्हेन आई मेट हिम, ही न्यू व्हाट आई वर्कड, इससे पहले मैंने क्या क्या काम किया हुआ एंड एवरीथिंग, ही न्यू इट। तो उसमें कुछ हुआ ही, फिर देन सेकेंडली ही वाज जस्ट लाइक टेलिंग मी कि मतलब कि कौन कौन शो को हैंडल करता है, और कैसा मतलब कि माहौल होता है शो का, लाइक जिससे मैं, क्योंकि एक नई टेरिटरी में जा रहा हूँ, एंड इट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग शो। ऑफ कोर्स कोई भी नया एक्टर आता है, इन द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, उस कैरेक्टर को लेके आता है, तो देयर इज एन अनसेट प्रेशर कि भाई मतलब कि क्या होने वाला है, अब हीरो हीरोइन के साथ है, ये है क्या करने वाला है ये चीज़। तो उनका बस यही था कि मतलब कि बी कंफर्टेबल, बी योर सेल्फ, डू योर बेस्ट,
एंड इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, लाइक मतलब कि ये तो मतलब आराम से लोग फैमिली में बैठ के ही बात करते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन इस चीज़ का कितना प्रेशर होता है जब आप इतने लंबे समय से चलने वाले शो का आप हिस्सा बनते हैं? 15 साल से टीवी पर रूल कर रहा है ये शो, और अब आप उस शो का हिस्सा हैं, तो खुद के ऊपर कितना प्रेशर आ जाता है कि यार कि अब इस लेगेसी को हमको और आगे लेके जाना है? यार मैं तो जो भी शो करता हूँ मुझ पे प्रेशर रहता है, बिकॉज फॉर मी माई लाइक आई हैव टू बी एट माई बेस्ट। कि 16 साल का हो अभी, अगर मैं, यू नेवर नो कि अगर मैं अभी नया शो ज्वाइन करूँ तो वो 16 साल आगे चल सकता है। तो आई कैन नॉट बी लाइक यार यार ये 1 महीने का, ये 16 साल का, मैं इसको बेटर प्रेफरेंस दूँ। तो ऑफकोर्स आई हैव टू बी एट माई बेस्ट इन एवरी सीन, इन एवरी थिंग, इन लाइक माई नेचर वाइज, माई एक्टिंग वाइज, माई प्रोफेशनलिज्म। तो आई हैव टू बी माई बेस्ट लाइक। एंड ऑफकोर्स एक प्रेशर तो है ही कि 16 साल का शो है यार, कि मतलब कि आप तुम उसके अंदर घुस रहे हो एंड देर इज़ अ सर्टन नेम टू इट, देर इज सर्टन सक्सेस टू इट। ऑफकोर्स वो प्रेशर रहता है, बट इफ़ यू नो दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट एंड यू कैन गो टू स्लीप एकदम मतलब कि पीसफुली, आई थिंक दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। ये चीज़ होती है कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में कि यार के सब सारे जितने भी कैरेक्टर हैं, सबके कैरेक्टर की एक अपनी अपनी की डेप्थ है, एक अपने अपने कैरेक्टर की एक उनकी ऑडियंस है, चाहे वो अरमान हो, अबीरा हो, दादी हो, या और भी जितने कैरेक्टर्स जो हैं, सबके एक अपनी अपनी ऑडियंस है, सब ने अपने अपने फैंस बना रखे हैं। अब मेरी एंट्री यहाँ पे हो रही है, अब क्या लोग मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, किस तरह से मैं ऑडियंस को अपने काम का दीवाना बनाऊँ या वो मेरा काम मुझे पसंद करे, ये चीज़ दिलो दिमाग में आती है आपके? नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। रीज़न बीइंग कि यार देखिए मतलब कि वो किस्मत की बात है। हम लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं, अब वो अच्छा लगता है ऑडियंस को या बुरा लगता है, वो किस्मत की बात है। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, बट अपेरेंटली सरप्राइजिंगली मतलब लोगों ने बहुत पसंद किया है कैरेक्टर को। मुझे बहुत सारा अच्छा फीडबैक मिला है उसके साथ। एंड ऑफ कोर्स मतलब कि कुछ कल्ट फैंस भी होते हैं, और मेरे भी मतलब कि पिछले शो से फैंस रहे हैं। सो दे आर लविंग इट, दे आर लविंग द न्यू साइड ऑफ दिस शो एज वेल एज न्यू साइड ऑफ माई एक्टिंग। तो I think it's been a good response overall. ओके, पहले दिन की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से वेलकम हुआ था आपका? कैसा इंटरेक्शन था यहाँ पे सबके साथ में? पहले दिन तो आई थिंक सिर्फ मेरा और मेरी बाइक का ही सीन था, एक अबीरा जी के साथ सीन था मेरा। तो मेरे डायरेक्टर सर से मिला मैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर से मिला, एंड क्रिएटिव डायरेक्टर से मिला मैं। एंड वही है मतलब कि लाइक ऐसा नहीं लगता कि आप पहले दिन शूट कर रहे हो। इट जस्ट फील्स कि लाइक आप भी इस शो का 16 साल से हिस्सा हो। तो ऐसा नहीं कि कुछ स्नॉबिशनेस हो कि ओ माय गॉड लुक एट अस, वी आर लाइक लॉन्गेस्ट रनिंग शो ऑन आईटीवी। नहीं, लाइक दे एक्सेप्ट यू विद दे ओपन आर्म्स। तो ऐसा रहता है। एंड फिर अगर क्योंकि इंसान थोड़ा नर्वस रहता है, कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है, तो उसमें दे आर वेरी पेशेंट। दे ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई मतलब कि कैसे कर सकते हैं, एंड किसी भी हद तक जाते हैं। टिल द टाइम मी एंड द डायरेक्टर गेट्स इन सिंक, या मी एंड द क्रिएटिव डायरेक्टर गेट्स इन सिंक, तब तक हम लोग वर्क करते रहते हैं, एंड फिर जो निकल के आता है दैट्स ब्यूटीफुल। अभी तक सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ में बन पाया है आपका? समृद्धि, रोहित या दादी, या किसी कोई और? आई थिंक सभी लोग मतलब कि लाइक दादी हैज़ बीन सो गुड टू मी यार। मतलब वो मेरे को भाकरी भी खिलाती हैं एंड एवरीथिंग, सो शी इज़ बीन वेरी गुड टू मी। समृद्धि के साथ मैंने बहुत सारे सीन्स किए हैं, तो ऑफकोर्स शी इज़ बीन वेरी हम्बल एंड वेरी गुड। अरमान के साथ मेरे टशन वाले सीन्स ही होते रहते हैं, बट ही इज़ बीन वेरी फ्रेंडली। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी के भी यहाँ पे शो में ऐसा है कि एयर्स अबाउट देमसेल्फ कि नहीं 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 हम लोग ये हैं, हम लोग ये हैं, हम लोग से दूर रहो, नहीं। बल्कि पर नानू भी यहाँ पे जो प्ले करते हैं, ही हैज़ या ही हैज़ बीन वेरी फ्रेंडली। उनकी बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है मुझे, एंड ही गिव्स यू एडवाइजेज अबाउट एवरीथिंग। सो आई थिंक जस्ट लाइक द प्रोडक्शन, इवन द एक्टर्स आर द सेम। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि मतलब कि दे हैव एयर्स अबाउट देम सेल्फ, या फिर दे आर लाइक ओ हम तो इतने साल से हैं। या पर नानू जो है वो आई थिंक दे हैव ही इज़ बीन हियर फॉर लाइक 10-12 ईयर्स यार। सो वेरी फ्रेंडली, एवरीबडी इज़ वेरी फ्रेंडली। ओके, समृद्धि ने क्या बोला था जब पहली बार जब आप आए, आप मिले? ऐसा कुछ नहीं बोला था यार उसने, क्या बोलेगी। हेलो बोला था भाई और क्या बोलेगी वो। समृद्धि ने क्या बोला था, समृद्धि क्या बोलेगी, मतलब लाइक इट वाज जस्ट लाइक जी। कॉर्डियल मीट, कि मतलब कि हाय हाउ आर यू, मैंने बोला हाय हाउ आर यू, आई एम सिद्धार्थ, आई एम समृद्धि एंड एवरीथिंग। सो नथिंग स्पेशल ऐसा कुछ, लाइक हाउ वी एक्ट प्रोफेशनली ऑन सेट, इट्स ऑलवेज बीन प्रोफेशनल। ओके, ऐसा कहा जा रहा है कि अब आप शो के अंदर तो आए हैं और एक अरमान के भाई के रूप में आप इस बार नज़र आने वाले हैं, और जैसे जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे और जो हमने जो प्रमोज देखे हुए हैं उसके बारे में क्या है, अगर इसके ऊपर से कुछ बताना चाहें इस नए ट्विस्ट के बारे में आप तो? इसके बारे में तो देखिए मैं खुद ही कंफर्म नहीं हूँ। रीज़न बिंग कि मतलब कि अब भाई के बारे में, भाई बन के आ रहा हूँ, क्या बन के आ रहा हूँ, ये तो सिर्फ राइटर्स जानते हैं, और राइटर्स हम लोग से शेयर नहीं करते हैं टू बी ऑनेस्ट। सो अभी मुझे नहीं पता कि आगे क्या स्टोरी होने वाली है, आगे क्या चलने वाला है। बट आई थिंक आई लिव वन सीन एट द टाइम। तो जो सीन मिलता है उसको बेस्ट दो, खुशी खुशी घर जाओ,
और बस सेटिस्फाइड रहो कि आपने जो दिया उससे अच्छा कोई और नहीं दे सकता। अब सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें होती हैं और कहा जाता है कि यार कि कहीं न कहीं आपके और रोहित के और एक अभिरा के कैरेक्टर में एक लव ट्रायंगल होने वाला है। आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है कि एक लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा जहाँ पे शायद आपको उनसे प्यार हो जाएगा, फिर वो अरमान से प्यार करती हैं और फिर कुछ इस तरह से फिर कुछ कहानी का रुख बदलेगा। इसमें तो मुझे भी नहीं पता है ये लव ट्रायंगल क्या होने वाला है, कब होने वाला है, या होने भी वाला है या नहीं होने वाला है। एज अ सेड कि ये हमारे सिर्फ स्टोरी की राइटर्स जानते हैं, प्रोड्यूसर्स जानते हैं, और अगर आगे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो अच्छी बात है, जो भी है आई विल एक्सेप्ट इट। ओके, टीआरपी के बारे में क्या कहेंगे? टीआरपी का प्रेशर होता है सिद्धार्थ को? सिद्धार्थ को टीआरपी का प्रेशर होता है? अगर मैं कहूँगा कि नहीं होता तो थोड़ा शायद झूठ होगा, लेकिन इन दी एंड वही है ना कि लाइक यार हम लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं। टीआरपी हुआ, ऑडियंस रिस्पांस हुआ, ये किस्मत की बात है। देयर हैव बीन बिग बिग शोज जो नहीं चल पाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो शो खराब है। एंड ये शो चल रहा है इतने साल से, दैट मीन्स इसको ऑडियंस का ऑलरेडी प्यार मिल रहा है। सो आई डोंट थिंक कि हमें टीआरपी का ज़रा प्रेशर लेना चाहिए, बिकॉज देखो जब तक आप बेस्ट दे रहे हो यू शुड बी सेटिस्फाइड। टीआरपी आती है, कम आती है, बहुत ज़्यादा आती है तो खुश हो जाओ, कम आती है तो लेकिन दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द किस्मत यार। थैंक यू सो मच भाई हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप आपने भी हमारे साथ में बातों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो। बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करके, और आई होप कि हम लोग आगे भी बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच भाई।